किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के अंदर धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 3 वैरायटियों के बारे में एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी बताएंगे। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। अब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यह कौन सी वैरायटी है, किन किन राज्यों में बढ़िया शानदार पैदावार देती है, कैसी मिट्टी में और कैसा इनके लिए वातावरण अनुकूल रहेगा। पूरी A to Z जानकारी बताएंगे और अंत तक देखिएगा। अब जिसमें से पहले नंबर पे हमने जिस वैरायटी का चयन किया है, भारत के अंदर सबसे अधिक पैदावार देने का किताब अपने नाम कर रखी है। इस वैरायटी का नाम है अराइज कंपनी की 6444 गोल्ड धान की वैरायटी। किसान भाइयों, यह अब तक भारत के अंदर सबसे अधिक पैदावार देने वाली हाइब्रिड किस्म के अंदर धान की वैरायटी है। अगर बात करें इस वैरायटी की नर्सरी डालने की, तो इसकी नर्सरी आप 1 एकड़ की लगभग 6 केजी के बीज दर के साथ में आप डाल सकते हैं। अगर नर्सरी डालने की बात करें तो इस समय पर आप यानी मई के महीने में इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी लगाने योग्य 24 से लेकर 27 दिन के बीच में तैयार हो जाएगी। आप खेत में रोपाई जून और जुलाई के महीने में करा सकते हैं किसान भाइयों। अब इसके जीवन चक्र की यानी फसल अवधि की बात करें तो 130 से 40 दिन के अंदर यह पककर तैयार होती है, जिसमें लगभग आपको 3 से लेकर 4 सिंचाई करनी भी पड़ सकती है किसान भाइयों। अगर बारिश होती है तो आपको कम भी सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर बात करें इस वैरायटी में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता की, देखिए भारत के अंदर यह सबसे अधिक पैदावार देने वाली धान की वैरायटी है और इसमें रोग भी बहुत ही कम लगता है। इससे ही आपको बढ़िया पैदावार मिलता है। VLB रेजिडेंस यानी बैक्टीरिया लीव लाइट के प्रति यह काफी ज्यादा सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है किसान भाइयों। अगर आप 1 से 2 निराई कराते हैं तो कल्ले ही कल्ले लगभग आपको 20 से 22 स्वस्थ कल्ले देखने को मिलेंगे। पौधे की जो हाइट होती है 110 से लेकर 15 सेंटीमीटर के आसपास किसान भाइयों। तना काफी ज्यादा मजबूत होता है। विपरीत परिस्थितियों में यह धान की वैरायटी गिरेगी नहीं। अब अगर बात करें इस वैरायटी से आपको पैदावार कितने मिलेगी, तो आप भारत के अंदर इस वैरायटी से जो पैदावार है 38 से लेकर 40 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन ले पाएंगे किसान भाइयों। बालियां लंबी होती हैं, दानों का भराव बहुत ही अच्छा होता है। हर दाना आपको ठोस दिखेगा और बहुत ही शानदार, एक भी दाने में आपका खाली नहीं होगा कि जिसमें धान में दाना ना हो। और दाना लगभग एक बाली के अंदर लगभग 300 प्लस होता है और दाना लंबा होता है और वजनदार होता है, चमकदार भी होता है किसान भाइयों। खाने में भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट या बेचने के लिए सबसे ज्यादा लगाई जाती है धान की वैरायटी। अब दूसरी धान की जो वैरायटी आती है वह किसान भाइयों कावेरी कंपनी की कावेरी 468 के नाम से इस वैरायटी को मार्केट में जाना जाता है किसान भाइयों। बहुत ही शानदार धान की ये भी वैरायटी है। अगर बात करें इस वैरायटी में बीज मात्रा की, तो लगभग आपको 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेना है। अभी आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं मई के महीने में। 24 से लेकर 27 दिन के अंतराल में नर्सरी तैयार हो जाएगी, तो आप जून और जुलाई के महीने में नर्सरी की रोपाई खेत में करा सकते हैं। अब अगर इसके फसल अवधि की बात करें तो 110 से लेकर 20 दिन की फसल अवधि रहने वाली है, जिसमें आपको 2 से लेकर 3 सिंचाई करनी पड़ सकती है। अगर 1 से 2 भी निराई कराते हो, आपको बम्पर कल्ले ही कल्ले इसमें देखने को मिलेंगे। लगभग आपको 18 से 20 कल्ले देखने को मिलेंगे। रोगों के प्रति काफी अच्छा सहनशीलता इस वैरायटी में पाया जाता है, जिससे VLB के प्रति भी काफी अच्छी सहनशीलता इसमें देखी जाती है। अगर इसके हाइट की बात करें तो 105 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होती है और इसका तना काफी ज्यादा मजबूत होता है। विपरीत परिस्थितियों में यह धान की वैरायटी गिरती नहीं है, लेकिन यह उन क्षेत्रों के लिए है जहां पर ज्यादा जल भराव हो जाता है, यानी जिन खेत में पानी जमाव हो जाता है, पानी जमा हो जाता है, वहां पर किसान भाइयों की फसल सूख जाती है। उन क्षेत्रों के लिए यह बहुत ही वरदान धान की वैरायटी है। वहां पर भी हमारे प्यारे किसान भाइयों को बम्पर रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लगभग 30 से लेकर 35 कुंटल तक मिल जाएगी। इसकी भी बालियां लंबी होती हैं। दानों का भराव बहुत ही अच्छा होता है। दाना चमकदार वजनदार होता है और इस वैरायटी के अंदर चावल भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट पाया जाता है और पानी के प्रति काफी अच्छी सहनशीलता के लिए भी यह किसानों की सबसे अधिक पैदावार देने वाली धान की वैरायटी है और फेवरेट बनी हुई है। अब तीसरे नंबर पे हमने जिस धान की वैरायटी का जो चयन किया है वह किसान भाइयों वह श्रीराम कंपनी की श्रीराम सुपर 505 के नाम से यह वैरायटी जानने को मिल जाएगी मार्केट में। इसकी बीज भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी किसान भाइयों। अगर हम बात करें इसकी बीज मात्रा की, तो लगभग आपको 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा लेनी है किसान भाइयों। मई के महीने में आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं।
जून और जुलाई के महीने में आप इसी खेत में रोपाई करा सकते हैं। लगभग 24 से लेकर 25-26 दिन के अंतराल में जब नर्सरी तैयार हो जाए तब खेत में रोपाई कराइए। अगर इसके फसल अवधि की बात करें तो लगभग 135 से 40 दिन की इसकी फसल अवधि रहेगी किसान भाइयों, जिसमें आपको 3 से लेकर 4 सिंचाई करनी पड़ सकती है। अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो, भारी है तो कम, और इसके साथ में अगर बारिश हो जाती है किसान भाइयों तो आपको और भी कम सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर 1 से 2 निराई कराते हो तो कल्ले ही कल्ले लगभग इसमें भी आपको 20 से 22 स्वस्थ कल्ले देखने को मिल जाएंगे। तना काफी ज्यादा मजबूत और हाइट इसकी कम होती है, जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में यह धान की वैरायटी गिरती नहीं है और वीएलबी और गर्दन तोड़ ब्लास्ट जैसी बीमारियों के प्रति काफी अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई जाती है। साथ ही इसका जो चावल है वह लंबा होता है, पतला होता है किसान भाइयों, खाने में भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है और बढ़िया पैदावार आपको इस वैरायटी से मिलती है। बालियों में दानों का भराव भी बहुत ही अच्छा होता है, जिससे ये जो 3 धान की वैरायटियां हैं आपको भारत के अंदर सभी राज्यों में, चाहे आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं जहां पर धान की खेती की जाती हो वहां पर आप कर सकते हैं। और इनके लिए हर मौसम अनुकूल होता है। जब धान की रोपाई की जाती हो आप उन्हीं समय पर इनकी रोपाई कर बढ़िया शानदार पैदावार ले सकते हैं भारत के अंदर सभी राज्य और सभी मिट्टी में। तो ये जो धान की हमने 3 वैरायटियां बताई हैं, बढ़िया पैदावार आपको भारत के अंदर सब राज्य में देंगी और इनको लगाकर आप बढ़िया शानदार पैदावार भी ले सकते हैं। आप सबको उम्मीद करता हूं यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।